आपको याद होगा 3-in-1 फिश टैंक के अंदर जंबो मौली के साथ मैंने कुछ फीमेल गपीज भी रखा था, तो वो फीमेल गपीज अब बहुत जल्दी बेबीज देने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उनके लिए एक नया DIY फिश पॉन्ड मैं बनाने जा रहा हूँ। साथ ही हमारा जो यहाँ पर श्रिम्प का टैंक है इसका भी पूरा मेकओवर करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जितनी भी सी थ्रू गपीज है इन सभी को शिफ्ट करना है। मैंने तो 2 ही पीस मंगवाया था, लेकिन उन्होंने ब्रीड किया और इतनी सारी ये सी थ्रू गपीज हो गई हैं और अब इस टैंक के अंदर ये सभी काफी नुकसान कर रही हैं। बाकी के जितने भी श्रिम्प्स थे उनके ऊपर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है और इन्होंने अपना 3rd क्लच का बेबी भी दे दिया है जो कि इस जार के अंदर है। तो इन सभी को शिफ्ट करेंगे एक नए सेटअप के अंदर। इनके लिए भी मैं एक नया DIY पॉन्ड बनाने जा रहा हूँ। और आपको पता होगा मैं अपने सभी DIY पॉन्ड को अपने इस बैकयार्ड में रखता था, लेकिन जब से यहाँ पर चूहों का अटैक हो गया तब से मैंने यहाँ से अपने सभी पॉन्ड को शिफ्ट कर दिया है। बस यहाँ पर ये कुछ ही DIY पॉन्ड है, लेकिन ये तीनों बिल्कुल खाली है, इनके अंदर एक भी मछली नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस वाले DIY पॉन्ड के अंदर और इस वाले DIY पॉन्ड के अंदर इन दोनों को साफ किया जाए अच्छे से। फिर उसके बाद मैं इन दोनों के अंदर दोनों टाइप्स की गपी मछलियों को शिफ्ट कर दूंगा। हमारा जो ये रेड वाला DIY पॉन्ड है ये तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है, इसके अंदर का पानी भी पूरा क्लीन है, लेकिन बॉटम में काफ़ी कुछ गंदा जमा हुआ है, तो वो सारा कुछ साइफन करके हटाना है और इसके अंदर मैं फ्रेश पानी भरूंगा। वैसे तो इसके अंदर मैंने जितने भी एक्वेटिक प्लांट लगाए थे सभी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इनका ग्रोथ कितना फास्ट हो रहा है। तो इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी सी थ्रू गपीज है उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, वो यहाँ पर अच्छी भी लगेंगी इस रेड वाले DIY पॉन्ड के अंदर। और जो ये हमारा ब्लू वाला DIY पॉन्ड है इसके अंदर तो बस डकवीड ही ग्रो होता रहता है और इसका पानी भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसे पूरा क्लीन करके पूरा साफ सुथरा करके इसके अंदर मैं जो हमारे पास जो बड़े साइज़ की फीमेल गपीज हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, ताकि जब वो यहाँ पर बच्चे दे तो उनके लिए काफी अच्छा और काफी ज्यादा स्पेस हो। ऊपर से जितना भी ऊपर में सूखी पत्तियां या फिर जो कुछ गिरा हुआ था उसको मैंने छन्नी से बाहर निकाला, फिर साइफन करके नीचे जितना गंदगी बैठा हुआ था उसको मैं साफ करने का पूरा कोशिश किया, लेकिन नीचे में भी कई सारी पत्तियां गिरी हुई थी जो कि बार बार साइफन में चिपक जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टब को पूरा अब इसके अंदर का जितना पानी है उसी को बाहर निकाल दिया जाए। तो मैंने सभी प्लांट्स को बाहर निकाला, फिर उसके बाद टब का जितना भी सरफेस था उसको अच्छे से हाथ से पूरा हिलाकर जितना भी पानी अंदर का गंदा था उसको सारा बहा दिया। ये मिट्टी वाला एरिया है तो यहाँ पर जितना भी पानी रहेगा वो मिट्टी सोख लेगा। फिर मैंने ब्रश से अच्छी तरह से साफ सफाई करके फिर उसके बाद इसके अंदर फ्रेश पानी भरना शुरू कर दिया। और क्या आपको पता है मैंने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक इस टब के अंदर पानी भर रहा है तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा कम ही पानी भरा है, क्योंकि इस बकेट के अंदर मेरे पास पुराना पानी पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने ये पुराना पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि हमारी मछलियों को यहाँ पर रहने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद यहाँ पर जितने भी मैंने प्लांट्स रखे थे उन सभी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। पहला पौधा रोटेला है और दूसरा एक एक्वेटिक ग्रास है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टब के अंदर ये पौधे इतने तेजी से ग्रो होंगे। यहाँ पर उतना सनलाइट भी नहीं आता है, फिर भी ये पौधे बहुत ही अच्छे से और बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। आपको याद होगा मैंने इन सभी पौधों को कुछ टाइम पहले लगाया था, करीब 6-7 महीने पहले। उस समय मैंने 2-3 पीसेज ही इसके अंदर लगाया था, लेकिन अभी जाकर ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। तो मैंने इन सभी की पत्तियों को अच्छी तरह से पूरा फैला दिया ताकि हमारी मछलियों को, गप्पी मछलियों को यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब जाके हमारा ये प्लांटेड DIY पॉन्ड बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा डकवीड भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है जिससे ये पॉन्ड और भी खूबसूरत लग रहा है। ये डकवीड पूरा भर जाएगा कुछ ही हफ्तों के अंदर, जिस तरह से इस वाले पॉन्ड के अंदर डकवीड ग्रो हुआ है। तो मैं इस पॉन्ड का जितना भी डकवीड है उसको बाहर निकालने वाला हूँ, क्योंकि इतना सारा डकवीड मैं क्या करूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये डकवीड प्लांट इस पॉन्ड के अंदर पूरा सेटल हो गया है, तो जितना मैं डकवीड निकालता हूँ उतने ही तेजी से ये दोबारा ग्रो हो जाता है। तो ये करते करते इसके अंदर का पानी मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना सारा पानी ही बहा दिया जाए। तो मैंने सारा पानी बहा दिया। आप देख पा रहे होंगे बॉटम में आपको ब्लैक ब्लैक सा भी दिख रहा होगा। फिर इसके बाद टब का साफ सफाई करने के बाद ये रहा कंडीशन। मैंने पूरा इसको अच्छे से चमका दिया है। नीचे थोड़ा सा ब्लैक आपको थोड़ा स्पॉट दिखेगा जो कि छूट नहीं रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। अब इसके अंदर भी पानी फिल करते हैं। बहुत जल्दी मैं अपना बैकयार्ड वाला एरिया पूरा इसको सीमेंटेड करवाने वाला हूं, जिसके बाद चूहों का अटैक नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं सभी DIY पॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा और फ्यूचर में हम कुछ और नए DIY पॉन्ड बनाएंगे। कौन कौन सी मछलियों के लिए मुझे नया एक DIY पॉन्ड बनाना चाहिए आप कमेंट करके जल्दी बताओ। अब थोड़ा सा इस पॉन्ड के अंदर रॉक सॉल्ट भी मैं डाल देता हूँ। ये बैड बैक्टीरियाज को भगाएगा और गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाएगा। इसे डालकर पानी को अच्छी तरह से मैंने चला दिया। इसके साथ मैं थोड़ा सा हॉर्नोट प्लांट भी इस टब के अंदर डालने वाला हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर मछलियों को ब्रीड करने वाले हैं। जो हमारी गप्पी मछलियाँ हैं वो यहाँ पर बेबीज देंगी, तो बेबीज को छुपने के लिए थोड़ा स्पेस तो रहना ही चाहिए। ये प्लांट, ये जो हमने हॉर्नोट लगाया ये भी बहुत तेजी से ग्रो होता है और थोड़े टाइम में ये भी इस टब को पूरा भर देगा। और थोड़ा सा मैं रॉक सॉल्ट इस प्लांटेड पॉन्ड के अंदर डाल देता हूँ। मैं इसमें डालना भूल गया था। इसे भी अच्छी तरह से इसके पानी के अंदर हम इसे हाथ से पूरा मिला देंगे। इसके बाद हमें थोड़ा वेट करना है ताकि यहाँ पर पानी सेटल हो जाए और इसके अंदर जितना भी
क्लोरीन वगैरह होगा वो सब खत्म हो जाएगा। 1 वीक हो गया है दोनों DIY पॉन्ड को बनाए हुए। अब जल्दी से सभी गपीज को पकड़ते हैं और उनको शिफ्ट करते हैं उनके नए घर के अंदर। फिलहाल तो लाइट नहीं है, इन गपीज को पकड़ते हुए दिखाने में मुझे थोड़ा दिक्कत होगा, तो एक बार मैं इन गपीज को पकड़ लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ दूसरे कंटेनर के अंदर, फिर आपको दिखाता हूँ। और इस वाले टैंक के अंदर सी थ्रू गपीज भी ढेर सारी हैं, तो इनको पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा। तो इन सभी को मैं इन कंटेनर्स में बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो इन दोनों कंटेनर्स के अंदर मैंने सभी गपीज को निकाल दिया है। ये वाले कंटेनर के अंदर है सी थ्रू गपीज, ये जाएंगी इस रेड वाले पॉन्ड के अंदर। और इस वाले कंटेनर के अंदर है सभी फीमेल गपीज। मेरे पास 3 ही ये फीमेल गपीज है जिनका साइज काफी बड़ा है। आप एक बार कंपेयर करो ये वाली फीमेल से, और एक ये रही फीमेल। तो ये गपीज की फीमेल जाएंगी इस वाले कंटेनर के अंदर। मुझे लग रहा है शायद ये बेबीज देने वाली हैं, तो इनको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो इनके बेबीज यहाँ पर अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। लेकिन शिफ्टिंग से पहले इन कंटेनर्स के अंदर काफी कुछ गंदा गिर गया है, जो कि फूल, पुराना फूल और सूखी पत्तियां हैं। तो इन सभी को साफ करते हैं। मैंने इन दोनों टबों को अच्छे से साफ कर दिया। थोड़ा मोड़ा गंदगी आपको नीचे दिखेगा, कुछ पत्तियां नीचे की ओर चली गई हैं जिनको निकालना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो नुकसान नहीं करेंगे हमारी इन मछलियों को। तो जल्दी से अब इन मछलियों को यहाँ पर एक्लिमेट करते हैं। मैं इन सभी सी थ्रू गपीज को यहाँ पर इस रेड वाले पॉन्ड के अंदर रख देता हूँ। यहाँ पर ये एक्लिमेट होंगे और इनके साथ इनके बेबीज भी हैं, जो कि अब थोड़े बड़े हो गए हैं। और अगर ये पेयर दोबारा से बेबीज देगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जहाँ पर इनके नए बेबीज छुप सकते हैं। और अब इन वाले गपीज को भी यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो इनको यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए छोड़ देते हैं और कुछ देर के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो इन सभी गपीज को यहाँ पर एक्लिमेट होते होते बहुत टाइम हो गया है, तो अब जल्दी से मैं इन सभी गपीज को यहाँ पर रिलीज कर देता हूँ। सबसे पहले तो इन फीमेल गपीज को मैं यहाँ पर शिफ्ट करने वाला हूँ। इनके साथ मैं यहाँ पर कुछ वाटर कैबेज भी लेकर आया हूँ, जो कि मैं इस पॉन्ड के अंदर डालने वाला हूँ। अगर ये गपीज बेबी देती हैं तो वो बेबीज इन वाटर कैबेज के जड़ों के आसपास भी छुप पाएंगे। और हमने हॉर्नवुड प्लांट भी डाला है, तो हॉर्नवुड प्लांट भी काफ़ी अच्छा उन बेबीज को प्रोटेक्ट करेगा। तो अब जल्दी से इन गपीज को यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। तो ये सभी गई तीनों गपीज अपने इस नए घर के अंदर। आप अगर गौर करो तो ये तीनों जाकर यहाँ पर हॉर्नवुड प्लांट के नीचे छुप गई हैं, यहाँ पर नीचे की ओर चली गई। इनको यहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो अब अपने इन सी थ्रू गपीज को भी शिफ्ट कर देते हैं जल्दी से। ये भी काफ़ी बेताब है अपने इस नए घर में जाने के लिए। तो अब जल्दी से एक एक करके इन सभी को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो ये गई सभी हमारी सी थ्रू गपीज अपने नए घर के अंदर। इनके लिए यहाँ पर प्लांट काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इन्हें बहुत पसंद भी आएगा, क्योंकि ये जिस जगह पर रहती थी पहले, यानी हमारे श्रिम्प टैंक के अंदर, वहाँ पर भी ढेर सारे प्लांट्स थे। तो ये भी यहाँ पर जल्दी से एडजस्ट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये दोनों नए पॉन्ड कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इन गपीज का जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट आगे किसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो इन प्यारी प्यारी गपीज के लिए आप जल्दी से कर दो इस वीडियो को एक लाइक, और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इन गपीज का अपडेट देखना है, अगर आपको इन गपीज के बेबीज को देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।